आज हम देश में 85% हैं। उस संसद भवन के अंदर पिछड़ों के सांसद, दलितों के सांसद, अल्पसंख्यकों के सांसद और उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत के किसी भी राज्य की असेंबली हो, उसमें आपकी जो भागीदारी कर रहे हैं पिछड़े और दलित समाज के लोग, वो आपकी आवाज उठाने का काम के लिए इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कीले बिछा दी, बैरिकेडिंग लगा दी। कम से कम 700 किसानों ने शहादतें दी। क्या उन किसानों में पिछड़े दलित नहीं थे? इसी तरह लगातार जो सरकारें चुन के आ रही हैं ईवीएम के द्वारा, आज देश में यदि कोई आंदोलन होना है तो ईवीएम को लेकर होना है। और मैं चाहूंगा जो हमारे संगठन के लोग ये आंदोलन चला रहे हैं कि हमारी मांग बैलेट पेपर से चुनाव की है, वो हम जब ही सक्षम होंगे, जब ही सफल होंगे जब हमारी तादाद दिल्ली के अंदर 1 लाख की होगी। और जिस दिन आप 1 लाख हो जाओगे, वो दिन दूर नहीं, दिल्ली की संसद के अंदर हमारे लोग बैठेंगे और वो लोग पिछड़े और दलितों की बाल उठाने का काम करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, संभल के अंदर आपने देखा होगा किस तरह धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची गई। मैं इस मुद्दे में बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। 5 लोगों की हत्याएं हो गई पुलिस प्रशासन के द्वारा। और देश में जब एक कानून बन गया है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस कानून का अभी पालन नहीं किया जा रहा। हमारे लोग जज नहीं बन पा रहे, हमारे लोग वकील नहीं बन पा रहे, हमारे आईएएस पीसीएस नहीं बन पा रहे। यदि हमारा कोई बना है तो वो आवाज नहीं उठा पा रहा। वो चापलूसी कर रहे हैं उस सरकार की, उन मनुवादी ताकतों की। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे गर्व है, मैं सनातन धर्मी हूं, मैं भी तिलक लगाता हूं, लेकिन जो ब्राह्मणवाद ने इस तिलक पे कब्जा कर रखा है और जो पिछड़ों को धर्म के नाम पर बांट रखा है, हमें उन्हें जवाब देना होगा। जब जब पिछड़ों ने, दलितों ने इस सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई है तो उन पर मुकदमा दर्ज करने का काम ये लोग करते हैं। आज हम देश में 85% हैं। उस संसद भवन के अंदर पिछड़ों के सांसद, दलितों के सांसद, अल्पसंख्यकों के सांसद और उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत के किसी भी राज्य की असेंबली हो, उसमें आपकी जो भागीदारी कर रहे हैं पिछड़े और दलित समाज के लोग, वो आपकी आवाज उठाने का काम नहीं करते। यही हमारा दुर्भाग्य है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो उस दिन तय करो कि हम वोट किसको दे रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टी के लोग हमारे बीच में आते हैं, हमें बहकाते हैं, धोखे से हमारी वोट को लेते हैं और हमसे वादा करते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके बच्चों का भविष्य तय करने का काम करेंगे। और जब लोग उन राजनीतिक दलों के द्वारा उनकी सरकार बन जाती है, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कितने हमारे लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, क्या हमारी आवाज उठाने का काम किया? 1 साल कृषि विधेयक कानून को लेकर देश के किसान दिल्ली की सरहदों पर लड़ते रहे। उन किसानों को रोकने के लिए इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कीले बिछा दी, बैरिकेडिंग लगा दी। कम से कम 700 किसानों ने शहादतें दी। क्या उन किसानों में पिछड़े दलित नहीं थे? इसी तरह लगातार जो सरकारें चुन के आ रही हैं ईवीएम के द्वारा, आज देश में यदि कोई आंदोलन होना है तो ईवीएम को लेकर होना है। और मैं चाहूंगा जो हमारे संगठन के लोग ये आंदोलन चला रहे हैं कि हमारी मांग बैलेट पेपर से चुनाव की है, वो हम जब ही सक्षम होंगे, जब ही सफल होंगे जब हमारी तादाद दिल्ली के अंदर 1 लाख की होगी। और जिस दिन आप 1 लाख हो जाओगे, वो दिन दूर नहीं, दिल्ली की संसद के अंदर हमारे लोग बैठेंगे और वो लोग पिछड़े और दलितों की बाल उठाने का काम करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, संभल के अंदर आपने देखा होगा किस तरह धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची गई। मैं इस मुद्दे में बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। 5 लोगों की हत्याएं हो गई पुलिस प्रशासन के द्वारा। और देश में जब एक कानून बन गया है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस कानून का अभी पालन नहीं किया जा रहा।
हमारे लोग जज नहीं बन पा रहे, हमारे लोग वकील नहीं बन पा रहे, हमारे IAS PCS नहीं बन पा रहे। यदि हमारा कोई बना है तो वो आवाज नहीं उठा पा रहा। वो चापलूसी कर रहे हैं उस सरकार की, उन मनुवादी ताकतों की। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे गर्व है, मैं सनातन धर्मी हूं, मैं भी तिलक लगाता हूं, लेकिन जो ब्राह्मणवाद ने इस तिलक पे कब्जा कर रखा है और जो पिछड़ों को धर्म के नाम पर बांट रखा है, हमें उन्हें जवाब देना होगा। वो जवाब हम जब देंगे जब हम सारे लोग इकट्ठा होंगे। और हमारी एक ही ताकत है, हमारी एकता और अनेकता। और ये ताकत हमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी, ये संविधान की ताकत हमें BP मंडल जी ने दी। तो मेरे सम्मानित साथियों, सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि संभल के अंदर आज विपक्ष के नेता जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको जाने नहीं दे रही। संसद भवन के अंदर लगातार नेतागण आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो सिर्फ छोटे शब्दों में सिर्फ यही है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, हम बटे रहेंगे। इन्होंने हमें कितनी जातियों में बांट दिया है। हमें उन जाति धर्म से हटकर पिछड़े दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पीड़ित को एक साथ आना होगा और मानववादियों को चैलेंज करना होगा। और सबसे बड़ा जो मुद्दा देश के अंदर चल रहा है, जाति जनगणना। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब सांसद विधायक हमारे कौम से बनेगा, हमारे पिछड़े दलितों से बनेगा, जो हमारी आवाज संसद के अंदर उठाए, विधानसभा के अंदर उठाए। यदि कोई सांसद विधायक हमारी आवाज नहीं उठाएगा, मैं वादा करता हूं इसी दिल्ली के अंदर उनकी कोठी घेरने का काम करेंगे, उस मुख्यमंत्री की कोठी घेरने का काम करेंगे। यदि आरक्षण मिलेगा, यदि सरकारी नौकरी में हम लोगों को कुछ हमारी मांग मानी जाएंगी, या हमारी जो भी मुद्दे होंगे, यदि हमारा नुमाइंदा चुनकर जो जाएगा वो नहीं उठाएगा, तो हम उसको घेरने का काम करेंगे। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। मुझ पर 17 मुकदमे, 17 और लग जाएं। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का। कल वो मीटिंग भी हम लोग अटेंड करें। आज सेम इक्वल यही मीटिंग। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, अपने इंडिया का पॉपुलेशन कितना मालूम है? 150 करोड़। उसमें औरत 75 करोड़, उसमें ओबीसी सिर्फ ओबीसी 85 करोड़। बोले तो इतना पॉपुलेशन है, अपन किसको वोट डाले तो उन्हें MLA बनता, MP बनता, CM बनता, प्राइम मिनिस्टर बनता। कौन बिठा रहे MLA सीट में, MP सीट में कौन बिठा रहे? अपन ही बिठा रहे, अपन ही वोट डाल रहे। वोट के टाइम में क्या करता हूं आके? ऐसा मांगता, वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो बोल के अपन वोट डाल रहे। फिर अपन समस्या अपन जाके उसको पूछ रहे, ये करो बोल के। अपन वोट अपन डाले तो ये मसला नहीं होता। खाने की तकलीफ है, जीने की तकलीफ है, गवर्नमेंट उसके हाथ में है, उन लोगों को अच्छे करते, कॉन्ट्रैक्टर उसको देते, पैसे आए सो उसको देते, हर एक चीज उसको देते। अपने को छोटे छोटे स्कीम ला के आपको ये करे वो करे बोल के वोट के लिए करते। अपन नियर अबाउट 80 साल हुआ इंडिपेंडेंस आके, अपन पूछ रहे, अरे अपना लोग कितना लोग हैं एक मालूम होना, अपना जिंदगी क्या है मालूम होना, ये देश में कितना कुत्ता है लेखा है, उसको कितना बर्ड्स है उसका लेखा है, मगर अपने लेखा नहीं है। क्यों? अपन वोट डाले से लोग हैं, अपने वोट से अपने जिंदगी खराब हो गया, तुम्हारा जिंदगी अच्छा है ऐसा रेवोल्यूशन आता बोल के वो सेंसस में लगाओ बोले तो तकलीफ हो रहा उन लोग। सेंसस में 1 पैसा खर्च नहीं होता, 1 रुपया खर्च नहीं होता, सिर्फ एक कॉलम लगाना उसमें, वो लगाना बोलते नहीं लगा रहे।
रिजर्वेशन दिया बोलते नहीं दे रहे, वुमेन रिजर्वेशन दे तो बोल के बोले वुमेन रिजर्वेशन में भी ओबीसी का रिजर्वेशन आना, नहीं तो वो भी मुश्किल है। एक बीसी रिजर्वेशन का रहता वो चले जाता, वुमेन रिजर्वेशन आता। जब वुमेन में अरे बीसी एससी एसटी लोग अच्छा, बीसी लोग अच्छे नहीं है, फिर फॉरवर्ड कास्ट वाले को हो जाता, वो भी नुकसान है। जब तक ओबीसी रिजर्वेशन आए तो जब तक अपने का जिंदगी नहीं बदलता, सेंसस में लगाना, रिजर्वेशन देना और कितना पॉपुलेशन है उतना रिजर्वेशन देना। जब तक अपन ऐसा मीटिंग लगा के बहुत बड़ा प्लान कर रहे अपने लोग भी, हमारा सूरज मंडल जी कल एक बहुत, विल्सन जी कल बहुत ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ा मीटिंग लगाया, तेलंगाना से आए हम लोग, देश में हर एक स्टेट में इंटेलेक्चुअल्स पूरा आया, क्या करना बोल के उसका जिंदगी पूरा इसमें लगा के सोच रहे क्या करना, अपने लोगों का जिंदगी कैसा बदलना। आज तक भी खाना के लिए खाना नहीं है बोल के मर जा रहे लोग, पढ़ने वाले नहीं है, छोटे छोटे बच्चों भी दूसरा काम कर रहे, मगर उन लोगों का बच्चे कैसा है, पैसा किधर जा रहा, बजट किधर जा रहा, देखो पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स उन लोग हैं, पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट उन लोग हैं, पूरे पढ़े से लोग उन लोग हैं, एमएलए एमपीज भी उन लोग हैं, अपन ही डाल रहे उसको, उसमें बिठाने के बाद अपने गुलजारा उन लोगों को उन देख रहा। हमारे तेलंगाना से आप लोग हुक्म दो क्या करना, ये गवर्नमेंट ऐसा करना बोल तो क्या करना, अपने को इलेक्ट्रॉनिक वोट डाल रहे, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं मालूम हो रहा, 100 लोग ठहर रहे, किधर है देखने के लिए टाइम लग रहा, कागज भी लगा दे रहे, वो सही है नहीं मालूम। अमेरिका में भी बैलेट पेपर है, हमारे से बहुत इंटेलेक्चुअल है, पर तेलंगाना में क्यों वो लाया, अरे एक आदमी की डाउट है, खुद गलत हो रहा, उसके हाथ में पूरा गवर्नमेंट क्या भी कर सकते, पूछने वाला भी कोई भी नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक का जरूरत नहीं है। अमेरिका में बैलेट पेपर है, क्यों तेलंगाना में उससे ज्यादा पढ़े से लोग है, उससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, उससे ज्यादा क्या है इंडिया में बोलो। इसलिए अपन बैलेट बॉक्स का पुराना जमाने में क्या करे वो आना, जब तक अपन लड़ना है गवर्नमेंट से, आप क्या हुक्म दिए तो हम भी तैयार है लड़ने के लिए, मरने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपके साथ देते। थैंक यू वेरी मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।